में सीएम फेस को लेकर के बीजेपी में हलचल तेज हुई। सूत्रों के मुताबिक 19 फरवरी को हो सकती है बीजेपी विधायक दल की बैठक। मुख्यमंत्री का चेहरा फाइनल होने के बाद 20 फरवरी को हो सकता है शपथ ग्रहण। विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए 19 फरवरी को सभी बीजेपी विधायकों को दिल्ली कार्यालय में बुलाया गया। सूत्रों के हवाले से खबर, 20 फरवरी को रामलीला मैदान में होगा शपथ ग्रहण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी शासित राज्यों के सीएम, एनडीए के मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारियों को भेजा जाएगा शपथ ग्रहण का आमंत्रण। रामलीला मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी। 3 मंच के साथ बनाए जा रहे हैं 10 दरवाजे। 26 सालों बाद बीजेपी ने दिल्ली में पूर्ण बहुमत के साथ की है वापसी। सूत्रों के मुताबिक किसी भी विधायक को ही बनाया जाएगा दिल्ली के मुख्यमंत्री। वहीं किसी भी सांसद या फिर गैर विधायक के मुख्यमंत्री बनने की संभावना नहीं। शपथ ग्रहण को लेकर के बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, समारोह की हो रही बड़ी तैयारी बहुत बड़ा होगा। शंखनाद, सरकार गठन के बाद महिलाओं को मिलना शुरू हो जाएगा किश्त। वहीं दिल्ली में 13,000 सील दुकानों को भी खोल दिया जाएगा। 20 फरवरी को होने वाले शपथ ग्रहण कार्यक्रम के लिए विनोद तावड़े, तरुण चुघ को समारोह का संयोजक चुना गया। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ समन्वय कर कार्यक्रम के आयोजन की बनी रणनीति। दिल्ली में सरकार गठन में हो रही देरी पर आतिशी ने उठाए सवाल। कहा, नतीजों के 10 दिन बाद भी बीजेपी तय नहीं कर पाई है मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। ये साबित हो गया है कि बीजेपी के पास दिल्ली की सरकार चलाने के लिए सीएम का एक भी चेहरा नहीं। 48 विधायकों में से कोई भी सरकार चलाने की योग्यता नहीं रखता। कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों की बड़ी बैठक होगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय ने मीटिंग बुलाई है। दिल्ली चुनाव में हार के बाद पहली बार होगी पदाधिकारियों की बैठक। सरकार गठन से ठीक पहले दिल्ली में यमुना की सफाई शुरू की गई। 3 साल में नदी को स्वच्छ बनाने का लक्ष्य होगा। यमुना को साफ करने के लिए अपनाई गई है 4 स्तरीय रणनीति। दिल्ली में सरकार गठन से ठीक पहले ही यमुना की सफाई पर बोली वेस्ट दिल्ली से बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत। कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने जो गारंटी दी है उस पर काम करने के लिए तैयार हो चुका है ब्लूप्रिंट। उसी कड़ी में एलजीपी के सक्सेना ने शुरू करवाया सफाई का काम। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर जनता करती है विश्वास। मध्य प्रदेश के मुरैना में लगाई गई भारत रत्न पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 20 फीट ऊंची प्रतिमा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया अनावरण। अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। रामलला के दर्शन के लिए उमड़े जनसैलाब की तस्वीरें आई सामने। क्राउड कंट्रोल में पुलिस के छूटे पसीने। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज जाने वालों की बड़ी भीड़। इटारसी के प्रयागराज जाने वाली पैसेंजर में नहीं मिल रही यात्रियों को पैर रखने की जगह। कुछ यात्रियों ने बोगी के अंदर से बंद की बोगी। टिकट होने के बावजूद भी लोग यात्रा छोड़ने पर मजबूर। मध्य प्रदेश के कटनी में प्रयागराज जाने वाली सारनाथ एक्सप्रेस का रूट बदले जाने से भड़के यात्री। ट्रेन के गार्ड से लोगों ने की बहसबाजी। कई यात्रियों ने ट्रेन रोकने के लिए चेन तक खींचे। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे के बाद जागा रेलवे प्रशासन। स्टेशन पहुंचने वाले यात्रियों के लिए खास इंतजाम। प्लेटफॉर्म पर व्यवस्था दुरुस्त करने के साथ ही स्टेशन परिसर में बनाए गए भव्य पंडाल। हादसे में 18 लोगों की मौत के बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। प्लेटफॉर्म्स नंबर 14, 15 और 16 पर सीआरपीएफ जवानों के साथ साथ आरपीएफ के सुरक्षा कर्मी तैनात। परिसर के बाहर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट बंद किया गया। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए रेलवे प्रशासन ने उठाया कदम। भीड़ कम होते ही फिर से दिया जाएगा प्लेटफॉर्म टिकट। हादसे के बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बढ़ी सतर्कता। स्टेशन पर भीड़ नियंत्रित करने के लिए सीआरपीएफ जवानों की तैनाती। प्लेटफॉर्म 14 के हर गेट पर जवान तैनात। यात्रियों से लाइन लगाकर ट्रेन में चढ़ने की अपील। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्रयागराज की तरफ जाने वाली सभी स्पेशल ट्रेनें प्लेटफॉर्म नंबर 16 से रवाना होंगी। स्टेशन पर मची भगदड़ के बाद उत्तर रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। तो वहीं रेलवे प्रशासन ने सभी यात्रियों से अपील की है, अफवाहों पर ध्यान न दें, केवल आधिकारिक घोषणा पर ही विश्वास करें। कहा, बिना आधिकारिक घोषणा के प्लेटफॉर्म न बदलें। महाकुंभ में त्रिवेणी संगम पर स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं का
पहुंचना जारी है। महाकुंभ में अब तक 53 करोड़ से ज्यादा लोग शाही स्नान कर चुके। वहीं रविवार को एक दिन में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा रहे। महाकुंभ में भारी भीड़ पर सीएम योगी बोले, थोड़ा पैदल चलना पड़ सकता है तो चलिए, यही जीवन है, भीड़ का अपना अलग ही आनंद है। महाकुंभ को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। बोले, महाकुंभ से उत्तर प्रदेश की जीडीपी में होगी 3.25 से लेकर के 3.50 लाख करोड़ की अतिरिक्त बढ़ोतरी। नई दिल्ली स्टेशन पर हादसे के बाद देश के कई स्टेशन पर सतर्कता बढ़ा दी गई। मेला प्रशासन की मांग पर प्रयागराज का संगम रेलवे स्टेशन अभी रहेगा बंद। 8 स्टेशन से मिलती रहेंगी ट्रेनें। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे पर बोले अखिलेश यादव, महाकुंभ के इंतजाम के बजाय अपने प्रचार में लगी थी बीजेपी। उन्हें आयोजन से नहीं बल्कि केवल अपनी इमेज से मतलब है। महाकुंभ की व्यवस्था पर सवाल उठाने वालों को सीएम योगी ने दिया है करारा जवाब। कहा, विरोध करने वालों ने हमेशा विरोध ही किया, विकास के लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अब तक 53 करोड़ लोग कर चुके हैं आस्था का स्नान, आस्था को मिलना चाहिए सम्मान। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, करोड़ों लोग जा रहे कुंभ, लेकिन दिल्ली में जो हुआ वो कुंभ को डिफेम करने की कोशिश है। जांच से सब स्पष्ट हो जाएगा। नवादा में ट्रेन के दरवाजे नहीं खुलने से यात्री परेशान हुए। ट्रेन में रिजर्वेशन करवाए लोगों ने अपनी ट्रेनें छोड़ दी। जल्दबाजी में कुछ लोग बिना टिकट लिए ही पहुंच गए थे स्टेशन। पटना में हजारों छात्रों के साथ खान सर ने निकाला मार्च। 70वीं बीपीएससी परीक्षा दोबारा कराने की उठाई मांग। खान सर ने नीतीश सरकार को चेतावनी दी। कहा, 2025 में चुनाव जीतना है तो री एग्जाम करवाना पड़ेगा। एक दिन की सांकेतिक हड़ताल पर दिल्ली के वकील। दिल्ली बार एसोसिएशन के मुताबिक दिल्ली संशोधन बिल 2025 में होने वाले प्रस्तावित संशोधन को लेकर के हड़ताल। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को लेकर के आरबीआई के ऑडिट में हेराफेरी का खुलासा हुआ है। बैंक के पूर्व महाप्रबंधक और लेखा प्रमुख हितेश मेहता ने किया है 122 करोड़ का कथित गबन। वहीं 2020 से 2025 के बीच हेराफेरी हुई है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का बड़ा बयान। कहा, इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को अपने कब्जे में लेकर बीजेपी वालों ने गलत लोगों को दिया लोन। बीजेपी के आशीर्वाद से लुटा है बैंक। दक्षिण कश्मीर के 3 जिलों से 5 युवकों के लापता होने की खबर सामने आई है। सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप है। कांजीगुड़ पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार लापता युवकों के किसी भी आतंकी संगठन में शामिल होने का अब तक कोई भी सबूत नहीं मिला है। बिहार के जमुई में 2 गुटों में झड़प के बाद 2 दिनों के लिए बंद किया गया इंटरनेट। हनुमान चालीसा का पाठ कर मंदिर से लौट रहे थे लोगों पर असामाजिक तत्वों ने कल किया था पथराव। पुलिस के मुताबिक नियंत्रण में है स्थिति। मौके पर सुरक्षा बल तैनात किए गए।